नमस्ते, मैं रचना द्विवेदी, प्रवक्ता जमुना देवी नरेश चंद महाविद्यालय। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि शब्द रूप क्या होते हैं, शब्द रूप कैसे बनते हैं, शब्द रूप में क्या क्या होता है। और चूंकि मैंने सारा कुछ आप लोगों को बता दिया था, तो अब मुझे आपको शब्द रूप याद करना सिखाना है। शब्द रूप कैसे याद किए जाते हैं, कठिन से सरल कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कि पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि शब्द रूप में 7 विभक्तियां होती हैं, 3 वचन होते हैं। इस तरह आप जब भी शब्द रूप याद करेंगे तो आपको 7 विभक्तियां और 3 वचन याद होने चाहिए। 7 विभक्तियों में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन होता है। और 3 जो वचन होते हैं उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। इन 7 विभक्तियों और 3 वचन के साथ ही हम शब्द रूप का निर्माण करते हैं। बस शब्द रूप कहने के लिए तो बहुत कठिन लगते हैं। हमने भी बचपन में जब पढ़ते थे तो संस्कृत की बुक उठाते थे तो हमेशा लगता था शब्द रूप कैसे याद हो, बहुत कठिन लगता था। सोचते थे कैसे कोई तरीका मिल जाए कि शब्द रूप याद हो जाए, लेकिन तब तक ज्ञान नहीं था। मन में एक डर बैठा था कि शब्द रूप कठिन होते हैं। पर आज समझ में आया कि शब्द रूप कठिन नहीं होते। हमें डर लगता है, वो डर कठिन है हमारे लिए। उसे समझने के लिए हमें सिर्फ अपने अंदर रुचि पैदा करनी है। किसी भी चीज को जानने के लिए उसके प्रति रुचि होना बहुत जरूरी होता है। हम शब्द रूपों को एक नए रूप में ढालते हैं। आज हम शब्द रूपों को नए तरीके से पढ़ते हैं। बचपन से हमने शब्द रूप पढ़े थे प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप 7 विभक्तियों के अंतर्गत प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ये 7 एक साथ और एक वचन के सारे रूप पढ़ेंगे। सिर्फ एक वचन के सारे रूप ही पढ़ेंगे। आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा और बार बार सुनने के बाद इसे अभ्यास करिएगा। आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको भी ये बहुत सरल लगने लगेगा। कुछ चीजें देखने में कठिन होती हैं, लेकिन जब हम उन्हें बार बार करते हैं तो वो हमारे लिए सरल हो जाती है। आप एक बार हमारे साथ पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। रामः रामम। आप पहले सीधे सीधे तरीके से पढ़िए। रामः रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, हे राम। रामा, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, हे राम। अब इसी को गा कर सुनाइएगा, गा कर अपनी रुचि के अकॉर्डिंग। आप ये समझिए कि आप भगवान राम जी का भजन कर रहे हो। आप भजन सोच के गाइए, आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा। आप मेरे तरीके से याद करने की कोशिश करिए। रामाय रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, हे राम। रामा रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, हे राम। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। रामा रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, हे राम। आपने इस तरह पूरा पूरा एक वचन आपको याद कर लिया।
आप बार बार अभ्यास करिए, आपको एक वचन अच्छे से याद हो जाए। आप इसको द्वितीय वचन को, आप पूरा द्वितीय वचन भी सातों विभक्तियों के साथ इसी तरह याद करेंगे। आप इसी तरह उसको बार बार गाएंगे गे शैली से। कोई भी चीज है गे शैली से आप बार बार गुनगुनाते हो तो आपको भजन के तरीके से वो जल्दी याद हो जाता है और उससे सरलता प्राप्त होती है। रामो रामो रामभ्याम 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 राम्यो राम्यो हे रामो। एक चीज ध्यान देना इसमें आपका, जब आप द्विवचन का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति पढ़ते हो तो ये संबोधन की तरह होती है। प्रथमा द्वितीय और संबोधन बराबर होते हैं और आपका तृतीय चतुर्थ और पंचमी सेम चलते हैं और षष्टमी और सप्तमी सेम चलते हैं। इसलिए बहुत सरल है, आप इसको ध्यान कर लीजिए और बार बार इसको भजन की तरह गाइए। रामो रामो रामभ्याम 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 राम्यो राम्यो हे रामो। इसी तरह आप बहुवचन पढ़ते हैं। बहुवचन में भी आप सातों विभक्तियां और पूरा बहुवचन एक साथ पढ़ेंगे। आप ये नहीं करेंगे सीधा सीधा पढ़ेंगे, आप इस टेक्निक से पढ़िए, आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगी सारी चीजें। रामा रामान रामे रामभ्य रामेभ्ये रामाणाम रामेषु हे रामा। इसमें भी ध्यान दीजिए, आपका जो प्रथम विभक्ति आता है वही आपका संबोधन होता है। ये चीज आप ध्यान देना, ठीक है। रामा रामान रामे रामाभ्य रामभ्ये रामाणाम रामेषु हे रामा। इसी तरह आप तीनों वचनों और सातों विभक्तियों को आप याद कर सकते हो। बार बार इसका अभ्यास करिए। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, कोई भी चीज आप पढ़ेंगे बिना अभ्यास के नहीं आती है। आप इसको बार बार अभ्यास करिए, बार बार अभ्यास करिए। कई बार जब आप इसको करेंगे तो आपको ये चीज आने लगेगी। और गे पद्धति में अपनी रुचि के अनुसार आप इसको करिए, क्योंकि आजकल के बच्चों को म्यूजिक ज्यादा पसंद है। तो आप ये समझिए कि मैं राम जी का भजन कर रही हूँ। और एक चीज हमेशा ध्यान देना कि शब्द रूप में एक सरलता और होती है। अगर आपने राम की याद कर लिए तो देव के, बालक के, कृष्ण के, ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। इस चीज को आप बहुत ध्यान देना। इसलिए एक याद करने से बहुत सारे याद होते हैं। आप इसको बार बार करिए, आपको याद हो जाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।